भी मौका है अपना टीम में थोड़ा सा लोगों का अगर है तो कोई बुला लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाला है। अभी भी चलिए आप अगेन साथियों, मैं संदीप चौधरी, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सेपशॉप इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बोलूंगा, कंपनी तो छोटा वर्ड रहता है। इंडस्ट्री की तरफ से आज फ्यूचर डायमंड्स का इस सेशन में स्वागत करता हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जो इस बिजनेस के माध्यम से आप जो सपने पूरे करना चाहते हैं, वो सारे के सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। लेकिन ये सारे की सारी बातें सिर्फ इस ट्रेनिंग सेशन में आपको क्लियर होंगी कि कहाँ पे छोटी-छोटी बातें हैं जिसके माध्यम से हमें इस बिज़नेस के माध्यम से जो रुकावट आती है, वो सारी की सारी चीज़ें आज दूर होने वाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, इस बिज़नेस में जब आप आए तो आपको सेप शॉप में किसी व्यक्ति ने जॉइन करवाया, प्लान दिखाया, और आपने एक प्रोडक्ट लेके किसी व्यक्ति विशेष के कहने से इस बिज़नेस को जॉइन कर लिया। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके परिचय का हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे आपको पहली बार मिला हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आपके पास आए। सबके साथ ऐसा ही हुआ था। मैंने जब बिज़नेस को जॉइन किया था, तो मैं जिस व्यक्ति के साथ मैं जॉइन हुआ तो मुझे भी नहीं पता था। मैं भी उसको पहले से जानता था। इस बिज़नेस में हमारे साथ वो आया, उसने करना शुरू कर दिया। ऐसा ही सबके साथ हुआ। तो साथियों, उसके बाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एजुकेशन अकेडमी हमें बताती है कि हमें इस बिज़नेस में एक रास्ता मिलता है जिसको हम पाथ बोलते हैं, सक्सेस का फ़ॉर्मूला। जब हम किसी भी फील्ड में जब काम करते हैं तो उसका एक ट्रैक होता है। उस ट्रैक पे चल के आदमी को सफलता मिलती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी आदमी को किसी भी फील्ड में डिग्री लेनी है, 2 से 3 साल तक कंटिन्यू वो किसी भी डिग्री कॉलेज के लिए जाएगा, और पूरे डिसिप्लिन डेडिकेशन के साथ जब वो जाता है, तो 4 साल, 5 साल मेहनत करने के बाद वो उस डिग्री को हासिल करता है। वैसे ही दोस्तों, यहाँ पे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक हमें एक रास्ता बनाती है, लेकिन इस रास्ते पे दौड़ना पड़ेगा। किसको दौड़ना पड़ेगा? हमें दौड़ना पड़ेगा। ये रास्ता आज आपको मिला है। यही रास्ता कुछ लोगों को कुछ दिन पहले मिला था। उन्होंने इस रास्ते पे रेस लगा के बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की है। उस रास्ते के बारे में मोस्टली आप सब लोग जानते हैं। इस रास्ते में जब आप चलने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले पेशेंस। एक बच्चा जब अपने करियर की शुरुआत करता है, 12 से 15 साल पढ़ाई करने के बाद 8-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार रुपए की नौकरी लगता है, और धीरे-धीरे प्रोसेस कंप्लीट करता है, तब जाके उसको कुछ अचीवमेंट मिलती है। तो यहाँ पे भी आपको पेशेंस के साथ काम करना है। यहाँ पे पेशेंस का क्या है, 3 से 6 महीने का यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड होता है, और उस 3 से 6 महीने में आपको तरह-तरह के लोग मिलेंगे, तरह-तरह की बातें करेंगे, तरह-तरह के ज्ञान देंगे, तरह-तरह की एडवाइस देंगे, और बोलेंगे कि ये बिज़नेस मैंने किया था, ऐसा नहीं होता। ये बिज़नेस मेरे चाचा जी के, फूफा जी के, मामा जी के लड़के ने किया था, उसका भी कुछ नहीं हुआ। और ऐसी बहुत सारी धारणाएँ आपको सुनने को मिलेंगी, और मोस्टली लोग इस पहले ही 3 से 6 महीने के पीरियड में पेशेंस खत्म कर देते हैं, और लोगों की ना सुनने की बजाय, ना सुनने की आदत को डालने की बजाय डिमोटिवेट होके घर बैठ जाते, और वही लोग फिर आपको मार्केट में मिलते हैं कि आपने भी किया था, यस मैंने किया। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से आप प्रॉपर तरीके से सारे सपने साकार कर सकते हैं, लेकिन इसको एक बिजनेस के तरीके आपको लेना पड़ेगा। अभी 10 दिन पहले एक व्यक्ति मुझे मिला, उस व्यक्ति से मैंने बातचीत की। मैंने कहा सर, आप वेल सेटल हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने बोला कि मेरा बेटा अभी डॉक्टर बन गया है, और डॉक्टर बनने के बाद उसने अपना क्लिनिक खोल लिया, और क्लिनिक उसने अच्छी लोकेशन पे डाला, और लगभग 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो वहाँ पे बैठा। मैंने कहा सर टोटल कितना खर्चा हो गया? बोला 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए लगाने के बाद वो डॉक्टर बन के अपना क्लिनिक खोल के बैठ गया। अब वो लाइफ में अपनी जर्नी को शुरुआत करेगा, पेशेंस के साथ लगा रहेगा, तो उसको सक्सेस मिलेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्या हो जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारी कुछ भी नहीं होती। कंपनी में जो हम पैसा लेते हैं, कंपनी जो पैसा हमसे लेती है उसके बदले में हमें प्रोडक्ट दे देती है। उसके बदले में प्रोडक्ट हमारे घर में डिलीवर हो जाता है, तो हमारी जो लागत है वो ज़ीरो हो जाती है। इसलिए हम इस बिज़नेस में अपने पेशेंस को लूज़ कर देते हैं, और इस बिज़नेस को छोड़ के लोगों की बातों में आ जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि 1 रुपया लगा के करोड़ों रुपए कमाना इस बिज़नेस में आपको सिखाया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट 1 रुपया और आमदनी करोड़ों रुपया। मार्केट में करोड़ों रुपए की आमदनी और हज़ारों रुपए का, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, हज़ारों रुपए का इनकम।
वही चीज आपको दिमाग में बिठानी है कि हमेशा पेशेंस के साथ इस इंडस्ट्री में काम करना है। आपको इस बात को समझ लेना है कि ये बिजनेस कैसे काम करता है, और 3 से 6 महीने तक आपको इस बिजनेस में अपलाइन और सिस्टम के साथ में डटे रहना है, अपनी कुर्सी को छोड़ के नहीं भागना, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अब एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए, दृष्टिकोण। जीवन में जब भी कोई आदमी अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करता है, तो उसकी सफलता 90% तक बढ़ जाती है। आप देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे, हमने साइकिल उठाया और साइकिल उठाने के बाद में प्रयास किया, हमारा एटीट्यूड, हमारे अंदर सीखने की जो क्षमता थी, हमारा जो एटीट्यूड था वो इतना ज़बरदस्त रहता था कि हम साइकिल उठा के हमने स्टार्ट किया और हम साइकिल सीख गए, बाइक सीख गए, कार सीख गए, लैपटॉप सीख गए, मोबाइल चलाना सीख गए। पॉजिटिव एटीट्यूड, एक दृष्टिकोण आदमी के अंदर होना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करना है, क्योंकि आप मुझे बताइए, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, नेगेटिव होके आपको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला, आप कहीं पे भी नहीं पहुँच सकते नेगेटिव बन के। लेकिन पॉजिटिव व्यक्ति अपने जीवन में या तो ज्ञान लेगा, या इस बिज़नेस के माध्यम से एक्सपीरियंस गेन करेगा, या फिर उस बिज़नेस के माध्यम से आपके पास जब पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो आपके अंदर एक ऐसी लीडरशिप स्किल पैदा होगी कि लोग आपको ऑटोमेटिक फॉलो करने लग जाएँगे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह पे उसके स्थान को वैल्यू नहीं जाती, उसकी नॉलेज को, उसके एटीट्यूड को, उसके दृष्टिकोण को ही क्या बोलते हैं, वैल्यू दी जाती है। लेकिन होता क्या है कि बाहर की दुनिया में रह के हम इतने नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा हो गया तो। लेकिन आप मुझे बताइए कि जीवन में सफलता के लिए जब हम प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले आपके अंदर पॉजिटिव नज़रिया होना चाहिए कि यस, मैं कर सकता हूँ। तब जाके हमें बड़ी सफलता हासिल होती है। उसके बाद बात करते हैं टीचेबल। सफलता का इस रास्ते पे चलते हुए आपको अगला स्टेप है कि आपको इस बिज़नेस को सीखना पड़ेगा। बड़ी-बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। लोग बोलेंगे सर ये कर देंगे, सर ये कर देंगे सर, तो आप देखते रहो सर, टीम बन जाएगी सर, बहुत धमाकेदार काम होगा और ये होगा। साथियों, मैं मानता हूँ, आपकी एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आपके अंदर जोश होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बिज़नेस मुझे सीखना पड़ेगा। बिज़नेस मुझे सीखना पड़ेगा। जब आप इस बिज़नेस में सीखते रहोगे, आज आपको फ्राइडे ट्रेनिंग में बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग डायरी पेन लेके बैठेंगे और बहुत सारे लोग इस बिज़नेस के माध्यम से ट्रेनिंग में से सुन के कल एनर्जी के साथ काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर मैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ जानने वाला व्यक्ति वो सिर्फ़ ऊपर वाला है और वो कभी भी किसी को दिखाई नहीं देता। जीवन में बड़ी सफलता चाहिए तो हमेशा सीखते रहो। इस बिज़नेस में क्या सीखना है, वो आगे हम बात करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। उसी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा जहाँ पे 25-30 हज़ार की नौकरी के लिए हम करते हैं। उसी ईमानदारी से इस सेफ शॉप को करना पड़ेगा जितनी ईमानदारी से हम अपनी दुकान को चलाते हैं। उसी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा जितनी ईमानदारी से हम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटियों को पूरा करते हैं। क्योंकि दोस्तों आपका बिज़नेस है, आपके प्यार करने से चलेगा और आपको इस बिज़नेस की जवाबदेही लेनी पड़ेगी, ईमानदारी से काम करना ही पड़ेगा। मैंने देखा, बोला सर मैं बिज़नेस को करना चाहता हूँ और मैं बहुत बड़ा काम करूँगा और बहुत डेडिकेशन के साथ काम करूँगा, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे इसकी अगर आप देखेंगे, तो आप उसकी जो है अपने बिज़नेस के प्रति ऑनेस्टी नहीं है। मैं हरदम एक बात एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बारिश, तूफ़ान, आँधी कुछ भी आ जाए, लोग अपनी नौकरी पे जाते हैं, बच्चे अपने स्कूल में जाते हैं। लेकिन जब इस बिज़नेस में अब बात करें कि बड़ी अचीवमेंट लेने की, और जब थोड़ी-सी बारिश, मौसम खराब हो जाए और या फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हम लोग एक्सक्यूज़ देते हैं और उनको पता नहीं कितना बड़ा चैलेंजेज़ हो गया। मैं एक बात बड़ा सुन के हैरान था, एक व्यक्ति फ़ौज से रिटायर होने के बाद घर आ गया और सेफ शॉप में काम करने के बाद बोला सर अब मैं काम करूँगा। फ़ौज में मुझे समय की दिक्कत थी और बहुत समस्याएँ थी। उसके बाद वो व्यक्ति अपने पारिवारिक की समस्याओं में इतना उलझ गया और उसने अपने बिज़नेस के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई और वो इस बिज़नेस से वॉश आउट हो गया। आप अगर इस बिज़नेस में ईमानदारी से काम नहीं करोगे, तो आप इस बिज़नेस में बड़ी सफलता हासिल नहीं करोगे। आप मुझे बताओ, जब आप ड्यूटी पे रहते हैं, मैंने फ़ौज के लोगों को देखा, जब फ़ौज के लोग ऑन ड्यूटी थे, तो घर के परिवार के काम कौन करता था? कोई तो करता था ना। लेकिन उसके बाद वो ये उस ऑनेस्टी को खत्म कर देता है, क्योंकि 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपए के लिए साथियों, जब इतनी डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाने की बात है, तो यहाँ पे आपको डेडिकेशन नहीं दिखाना पड़ेगा, ऑनेस्टी से काम नहीं करना पड़ेगा।
तब जाके इस बिजनेस में आपका बड़ा काम होगा। आज अपने ऊपर, दिल के ऊपर हाथ रखो, अगर आज आपका चेक बन रहा है तो उसका कारण आपको, अगर आज आपका चेक नहीं बन रहा तो उसका कारण भी आपको, क्योंकि आपकी ईमानदारी आपने गड्ढे में गिरा दी। क्योंकि अपलाइन कृष्ण भगवान की तरह है, शस्त्र कभी नहीं उठाएगी, लेकिन अर्जुन को हमेशा ज्ञान देगी। इस बिजनेस में भी अपलाइन हमेशा हर व्यक्ति को, मैं ट्रेनिंग सबको दे रहा हूँ। आज पैनल पे जितने भी लोग हैं सबको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरे लिए सब बराबर हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपलाइन के ज्ञान को लेके ईमानदारी से मार्केट में इस रास्ते पे चलेगा, वही आदमी तो सफल होगा, उसी का तो हर हफ्ते चेक बनेगा, वही तो टारगेट अचीवर बनेगा, उसी के लिए तो टीम जो है दीवानी हो जाएगी। लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपके साथ तब होंगी जब इस रास्ते पे चलते हुए पेशेंस के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, बिजनेस को सीखते हुए ईमानदारी से आप काम करेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सत्य सर? ये रास्ता आपको बहुत बड़ी सफलता दे सकता है। ये 4 वर्ड आपकी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, लेकिन इस 4 वर्ड को, ये या तो हम वर्ड समझ जाएं, या इस 4 वर्ड से हम अपनी पूरी सफलता की डेफिनेशन आज सीख जाएं कि यार इस बिजनेस में इस 4 बातों को मान के मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकता हूँ। रास्ता आपको मिल गया। अब इस रास्ते पे चलते चलते देखिए, यहाँ पे सफलता के 7 मंत्र हैं। अगर ये 7 मंत्र आप बांध जाते हैं तो आप डायमंड बन सकते हैं। आपको पहला मंत्र, इस बिजनेस में आपको रास्ता मिला, इस रास्ते में बगैर रुके लगातार प्रयास करना है। बगैर रुके लगातार प्रयास करना है। दोबारा दोहराता हूं, बगैर रुके लगातार प्रयास करना है। क्योंकि जीवन में जब भी आप अपने जीवन में किसी भी जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि आपके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। उसमें उलझ के या तो आप अपने जीवन में एक एवरेज जिंदगी जियो, या फिर अपने गोल के ऊपर अपनी नजरों को गड़ा के लगातार प्रयास करते रहो, लगातार प्रयास करते रहो, लगातार प्रयास करते रहो। जब आप लगातार प्रयास करते रहोगे तो आप इस बिजनेस में एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाओगे, लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। बगैर रुके आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आदमी अपने सपनों की उड़ान पे चलता है ना, तो उस समय कंडीशन अप्लाई नहीं होती। अब 12 बज गए, मुझे खाना खाना है, मुझे ये हो गया, कुछ भी नहीं। साथियों, जब अपने सपनों की शुरुआत में आप मेहनत करना शुरू करते हो तो आपको तकलीफें आती हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो तकलीफें आपको एक कोहिनूर हीरे की तरह चमका देती हैं। और मार्केट में आप एक समय के बाद में लोग आपको बोलते हैं, यस, इस व्यक्ति के साथ में सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि इसने ग्राउंड लेवल से मेहनत करके अपने जीवन को बदला है। लेकिन होता क्या है कि हम अपने चलने की बजाय दूसरों के चलने का इंतजार करते हैं। अरे दोस्त, जब आप चलोगे तो दुनिया चलेगी, क्योंकि कहावत आप देखिए, जीवन में असंभव कामों को संभव करने के लिए किसी एक व्यक्ति ने शुरुआत किया। देश की आजादी की बात करें, एक व्यक्ति ने शुरुआत की थी, लोग पीछे आए। अगर शुरुआत करें हमारी अपलाइन की, कभी राजीव चतुर्वेदी सर ने इस बिजनेस को शुरू किया तो एक व्यक्ति था, और आज देख लो वर्ल्ड क्लास बिजनेस बन गया। कब? जब उन्होंने अपने पर भरोसा करके लगातार बगैर रुके काम करना चालू रखा। अब हम क्या करते हैं, छोटा सा लेवल अचीव करने के बाद में, 2-4 चेक आने के बाद में स्लो हो जाते हैं। दोस्त, ये बिजनेस बहुत बड़ी सफलता दे सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो बगैर रुके, बगैर थके इस बिजनेस के माध्यम से जोश और जुनून के साथ लगातार काम करना चाहते हैं, उन लोगों को सफलता मिलती है। उसके बाद सफलता आपसे प्राइस मांगती है। क्या आप देने के लिए तैयार हैं? सफलता आपसे प्राइस मांगती है। क्या? आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको, आम आदमी 8 से 12 घंटे काम करता है, आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा दोस्त, अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए। ये प्राइस है। उसके बाद आपके बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे फेस्टिवल हमारे यहाँ पे आते हैं, तो आपको उस समय डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे अपने गोल के लिए क्या त्याग तपस्या मैं कर रहा हूँ। प्राइस, ये प्राइस आपको देने पड़ेंगे। अगर आप ये प्राइस दोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। और वो प्राइस क्या है आप समझिए। इस बिजनेस में जब आप आ गए तो आप ये समझिए कि आप सबसे पहले अपनी फैमिली की प्लानिंग कीजिए, परिवार के जो काम है परिवार को बांट दीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सिलेंडर भरवाने का काम वो खुद करेंगे, राशन लाने का काम वो खुद करेंगे, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने का काम वो खुद करेंगे, और सारी चीजों में उलझे हुए हैं। आप, हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप स्किल है, उसको डेवलप होने दीजिए। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय बिजनेस करने में लगे। ये त्याग है।
ये आपको करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा त्याग करोगे, तब जाके ऐसा प्राइस पे करोगे, तब जाके सफलता लगातार आपके पास आती चली जाएगी। क्या बगैर कीमत चुकाए कोई सफल हुआ है? एक व्यक्ति की बात करूं जिसको इस सदी का महानायक बोला जाता है, उस व्यक्ति के पास में जब स्टार्टिंग की, शुरुआत की, अपने कैरियर की दिनों की बात मैं उसकी करूं, तो उस व्यक्ति ने जब शुरुआत की तो रेडियो स्टेशन पे जाके बोला कि मुझे काम दे दीजिए। इतना लंबा आदमी, इतनी मोटी आवाज, आपको कोई काम नहीं मिलेगा। फुटपाथ पे सोया वो व्यक्ति, दुनिया भर के क्राइसिस उसने झेले, उसके बाद भी लगातार बगैर रुके सफलता आज आपके सामने छुपी नहीं है कि वर्ल्ड क्लास अभिनेता उनको बोला जाता है, अमिताभ बच्चन। अगर मैं बात करूं धीरू भाई अंबानी की, 15-14 हजार रुपए से रिलायंस में शुरुआत उन्होंने की, पेट्रोल पंप के नौकरी के साथ साथ में, और उनके संघर्ष से, उसकी मेहनत से आज वो व्यक्ति अमीर है। दुनिया का कोई भी आदमी अगर बगैर कीमत चुकाए अमीर बना, ऐसा आपको एक भी स्टोरी मार्केट में नहीं मिलेगी। सफलता के लिए आपको ये सारे पायदान को पार करके ही सफलता मिलने वाली है। उसके बाद आलस और लालच आपको छोड़ना पड़ेगा। अब क्या करते हैं इस बिज़नेस में, कुछ लोग एक टाइम के बाद में सब कुछ सीख जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, फ़ॉलो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनको आलस ने जकड़ लिया है। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, आलस जीवन का सबसे पहली मृत्यु है इंसान की। आलस जीवन में आदमी के है, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में, आपके परिवार में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती। इसको आपको त्यागना पड़ेगा। छोड़ दो इसको। आपको ये बात समझनी है कि मुझे अपने परिवार से प्यार है, और अपने लाइफ को खुद डिसिप्लिन के साथ में जियो। आप बड़े अचीवमेंट के साथ लगातार बढ़ते चले जाओ। आपके अंदर एक नई एनर्जी और जोश आ जाएगा। तैयार हैं? उसके बाद कुछ लोग लालच भी करते हैं। लालच किस बात का, मैं आपको बताता लालच क्या है। लालच क्या होता है कि एक लीडर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरी जगह पे जाने की बात करता है, तो बोला खर्चा हो जाएगा। लालच। उसके बाद छोटी-छोटी अचीवमेंट के छोटे-छोटे पैसों के लिए अपनी टीम के साथ में अपना तालमेल खराब कर लेता है। बड़ा दिल नहीं रखता। लालच। टूल को जब अपलाइन से बात मारने की हुई तो वो फ्री में सोचता है कि मुझे टूल फ्री में मिल जाए। लालच। ट्रेनिंग में जाने की जब बात करें तो बोला यार 10,000 रुपए जाके क्या करेंगे? दोस्त ये बात समझ जाओ, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में सफलता के लिए आपको लालच को त्यागना पड़ेगा। लोग करोड़ों अरबों रुपए लगा के अपने बच्चों को विदेश तक भेजते हैं, इस बात के लिए कि उनको इस बात का पता चल जाए कि करोड़ों रुपए कैसे कमाए जाते हैं। और यहाँ पे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम पे ऑर्गेनाइज की हुई ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइज की हुई जो भी फंक्शन होते हैं, उसमें हमें 24 घंटे यही बात सिखाई जाती है कि आप करोड़पति कैसे बन जाए। अब वो सारी की सारी बातें लालच पे निर्भर है। उस लालच को पार के अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये बिज़नेस है, आपका बिज़नेस है, आपके प्यार करने से चलेगा। और स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको अपने जेब से कुछ खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस बिज़नेस में फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम तक पहुँचना है। उसके बाद उसके बाद आपके बैंक आपका जानकारी बताता है कि आज आप किस लेवल पे हो। मुझे नहीं पता आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, लेकिन आपका बैंक भर सकता है। क्या आपने सोचा इस बारे में? आपका बैंक भर सकता है। आप अब एटीएम से जब भी पैसा निकालोगे तो कभी भी एटीएम में ये बात आपको इनसफिशिएंट फंड वाला पर्ची कभी नहीं निकलेगा। ये बैंक आपको जानकारी देता है हमेशा, रोज, पर डे, हर महीने जब सैलरी अकाउंट में डलती है या कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हमारे अकाउंट पे मैसेज आता है। वो हमें बताता है कि हमारा बैंक हमें जानकारी देता है कि हम आज किस लेवल पे हैं। उस आंकड़ों को देख के आपको क्या फीलिंग आती है? कि काश ये मैसेज आता कि मेरे अकाउंट से 5 लाख कट गए, अभी 3 करोड़ 20 लाख 30 हजार रुपए बचे हैं। ये फीलिंग आती है? या ये थे यार ये तो पैसे बहुत कम है और कैसे ये महीना कटेगा? क्या फीलिंग आती है आपको? मुझे फीलिंग ये आती है जब भी मैं बैंक के मैसेज को देखता हूँ कि हमेशा बोलता हूँ कि ये 7 डिजिट का आंकड़ा कब क्रॉस हो जाएगा। वो आपको जानकारी दे रहा है, भाई साहब आज आपकी पोजीशन ये है, इसको बढ़ा सकते हो आप। तैयार हो? वेरी गुड।
उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा साथियों, बिजनेस को सीख लो और आप एथिक्स पे बात करो। आपको कंपनी जानती है, आपको अपलाइन जानती है, आज आप किस लेवल पे हो, आपका ये रैंक है, कोई मायने नहीं रखता दोस्त। आपका चेक साइज आप जानते हो और आपका दिल जानता है। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, जितने भी लीडर यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपके चेक आपकी गवाही देता है कि आप किस लेवल पे हो। और मैं जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम इस बिजनेस में अगर अपने बिजनेस से रियल में प्यार करते हैं तो वो चेक को देख के हमेशा आपके अंदर मोटिवेशन और प्लानिंग आनी चाहिए कि अगली बार इससे बढ़ के चेक मेरे पास आए। ये बात आपके दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद लास्ट में 7वां स्टेप, अपने आप को पहचानो दोस्त। आप वही आदमी हो जिसने स्टेज पे चढ़ के कमिटमेंट किया था कि मैं अपनी टीम को सपोर्ट करके इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखाऊंगा। आप वही आदमी हो जिसने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में कितने सारे सपने अपने दिमाग में संजोए थे कि यार इस बिजनेस के माध्यम से एक दिन मेरे गले में भी डायमंड शिप का पट्टा होगा। आप वही आदमी हो जिसने अपने आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया और ये सोच के साथ भी ये आदमी मेरे घर में पैदा हुआ है और ये गरीबी को खत्म करेगा और मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख आएगा। आप वही आदमी हो, पहचानो। आप याद करो, जब आप अपने घर में पैदा हुए थे तो आपके परिवार के लोगों को कितनी खुशी हुई थी। क्यों? क्योंकि ये अंधकार को खत्म करके हमारे जीवन में एक प्रकाश लेके आएगा, खुशियां लेके आएगा। आप वही आदमी हो, पहचानो अपने आप। बाहर की दुनिया आपको बोलती है आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और ये आपके सामने जितने भी आपकी फ्रंट लाइन में लीडर्स आते हैं, आपके अपलाइन में आते हैं, ये बोलते हैं आपको कि आप बन सकते हो करोड़पति, आप बन सकते हो इस बिजनेस के माध्यम से लाखों लोगों का नेटवर्क बना सकते हो, आप यहाँ से हर बड़े से बड़ा सपना पूरा कर सकते हो। पहचानो अपने आप, पहचानो। मैं सिर्फ आज आपको जगाने के लिए आया हूं। आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो शेर है, अगर वो जाग गया तब यकीन माने दुनिया की कोई भी ताकत इस बिजनेस में आपको बड़ी सफलता से वंचित नहीं रख सकती। वो जगाना पड़ेगा आपको। तैयार हैं आप? तैयार हैं? कितने सारे लोगों के अंदर करंट आया कि यस ये बात सही है। चलिए आप साथियों, हमें क्या मिलेगा ये बात आपको पता है, लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सेफशॉप हमें क्या देती है? देखिए, रिटेल इनकम देती है, उसके बाद रेफरेंस इनकम देती है, उसके बाद बूस्टर इनकम देती है, वीकली टीम के माध्यम से रीपरचेज होती है उसकी इनकम हमें देती है। 4 प्रकार की इनकम ये देती है। उसके बाद अपन ट्रिपल सी की बात करें तो हमें रैंक इनकम मिलता है, कार फंड मिलता है, उसके बाद रॉयल्टी मिलती है और उसके बाद जो है हमें इस बिजनेस के माध्यम से ट्रेवलिंग फंड, ये चीजें हमें 10 प्रकार की इनकम सेफशॉप दे रही है। आप मुझे बताइए, 25 साल एक बच्चा पढ़ाई करके एक नौकरी के लिए कि महीने में एक तनख्वाह मिल जाए, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और सेफ शॉप ने आपको 10 प्रकार की इनकम दे दी कि आप एक काम करोगे, सेफ शॉप में किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाओगे और उस एक बार काम करने से आपको 10 प्रकार की इनकम आ रही है। अब सोचिए, मार्केट में कोई आदमी लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, किसके लिए? कि 15-20 हजार रुपए मेरे को रेंटल इनकम आ जाए। एक आदमी मार्केट के अंदर गाड़ी लेके घूम रहा है 5 से 10 लाख रुपए की और 12 घंटे मेहनत कर रहा है कि मुझे पर डे 1000 रुपए 2000 रुपए की एक इनकम हो जाए। और सेफ शॉप हमें 10 प्रकार की इनकम सिर्फ एक ही काम करने की दे रही है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, अगर उसके बावजूद भी हमारे भेजे में बात नहीं घुसती, मैं नहीं कुछ कर सकता दोस्त। फिर तो अगले जन्म में दूसरा जन्म लेके ये बात समझने के लिए हमें इस धरती पे आना पड़ेगा कि एक काम करने की सेफ शॉप 10 प्रकार की इनकम दे रही है और मार्केट में लोग एक प्रकार की इनकम करने के लिए 36 तिकड़म रचाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टाइम लगाते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत सारी हर बार काम करने के बाद में और उनका रिजल्ट जीरो। एक बार काम, एक बार पैसा। सेफ शॉप हमें एक बार काम करने के 10 प्रकार की इनकम हमें लाइफ टाइम तक देती है, पीढ़ी दर पीढ़ी देती है। सोचिए आप इस बात को सोचिए। तो इस बिजनेस को करना आसान है कि मुश्किल है? आसान है मेरे हिसाब से, बहुत आसान, इजी है। एक बार काम, 10 प्रकार की इनकम, लाइफ टाइम, पीढ़ी दर पीढ़ी। आपने सेफ शॉप को ज्वाइन कराया, लेफ्ट हैंड में टीम करी, रीपरचेज अपने आप करेगा। वो अपना क्या बोलता है ग्रुप बनाएगा, उसके साथ में हमें सपोर्ट करनी है, हमें ट्रैवलिंग फंड मिलेगा, हमें क्या बोलता है कार फंड मिलेगा, हमें रॉयल्टी मिलेगी।
रैंक इनकम मिलेगी। ये सारी की सारी अचीवमेंट जो सेफ शॉप हमें दे रही है, इसके लिए हम काम क्या कर रहे हैं? एक ही काम तो कर रहे हैं कि सेफ शॉप में ज्वाइन करके सिर्फ दूसरे व्यक्ति को सेफ शॉप में सिस्टम और अपलाइन के माध्यम से ज्वाइन करा रहे हैं। बाकी इनकम के लिए तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है ना। तो आज आपके पास ये मौका है कि आप ये सारी की सारी इनकम एक बार सेफ शॉप में ज्वाइन करके और एक बार काम करके इतनी सारी अचीवमेंट ले सकते। आगे बढ़ते हैं। अब साथियों इतनी सारी अचीवमेंट का आपको पता चल गया। अब सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमें बोलता है कि हमें 8 स्टेप हैं, इन 8 स्टेप को फॉलो करके इस बिजनेस में हमें बड़ी सफलता मिलती है। पहला, सबसे पहले, आज से मुझे नहीं पता आप पहली बार इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, मुझे नहीं पता आपने ड्रीम बनाया कि नहीं बनाया। आपको मैं आज बता देता हूँ, अगर आपके पास अपने सपने हैं और वो सपने लिखित में हैं और आप इस बिजनेस के माध्यम से बड़ा काम कर जाओ। आपके जो सपने हैं वो लोग देखते हैं, अपने सपनों को क्या बोलते हैं संजोते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सपने आपको लिखने पड़ेंगे और एक-एक चीज करके वहाँ पे आज़ादी जीने की किताब अगर आपके पास है तो वेल गुड, नहीं है तो अपनी अपलाइन से पीडीएफ माँग सकते हैं। उसमें बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताया गया 3 प्रकार के ड्रीम हमें 3 भागों में डिवाइड करके अचीव करने हैं। सबसे पहले अपने सपनों को लिखो, क्योंकि जब आप अपने सपनों को आप लिख दोगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन जोश बना रहेगा और अपने परिवार के लोगों को उसको शेयर कर दो। स्टार्टिंग में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, स्टार्टिंग में लोग आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन यकीन मानना अगर आपने सपनों पे काम करना शुरू कर दिया, सिस्टम और अपलाइन के साथ काम किया, मैं आपसे वादा करता हूँ अगले 5 साल में आपके इस बिजनेस के माध्यम से बड़ा सपना पूरा हो सकता है। लेकिन कंडीशन यही है कि अपनी कुर्सी को छोड़ के भागना नहीं और जो बातें मैंने बताई हैं उनको मान के मार्केट के अंदर ईमानदारी से काम करना। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। अब साथियों उसके बाद अगला स्टेप है कि हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बिजनेस में हमें किसी ने ज्वाइन कराया तो हम किसी की लिस्ट में थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जानने वाले लोगों की लिस्ट बनानी है डायरी में। नाम, मोबाइल नंबर, सिटी अगर आप बनाते हैं, लिस्ट में 3 तरीके के लोग आते हैं, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। उसके बारे में डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, मोटी-मोटी आपको बताऊँगा, क्योंकि हमारे बिज़नेस को करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। हमारा बिज़नेस जो है, रॉ मटेरियल जब हमारे पास होगा तो हमारा बिज़नेस बड़ी स्मूथली आगे बढ़ेगा। तो आपको अपने रॉ मटेरियल को हमारे लिस्ट के माध्यम से अपने डायरी में कलेक्ट करना है। डायरी में आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद में आपके पास लिस्ट बन गई। लिस्ट क्यों बनानी है उसका कारण है। देखिए, यहाँ पे आप एनालाइज़ कीजिए कि आज हम लोग 50 लोग इस पैनल पे हैं। 50 में से लगभग 5 से 7 लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठ के योगा करते हैं। लेकिन फिर भी बाबा रामदेव वर्ल्ड क्लास योगा गुरु हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे 50 में से 5 लोग ऐसे होंगे जिनके पास में किसी एक कंपनी की गाड़ी होगी, लेकिन फिर भी उनका बिज़नेस टॉप क्लास पे चलता है। वैसे ही आप ये समझिए कि सारे के सारे लोग बिज़नेस में कभी नहीं आएँगे। हमारा बिज़नेस 80-20 के फ़ॉर्मूले पे काम करता है। 100 लोगों को बिज़नेस प्लान हम दिखाएँगे, तो 20 लोग हमारे साथ आएँगे। और अगर आप सिस्टम और अपलाइन की मदद से और उनको 100% श्योर फ़ॉलो करते हो, तो आपका 50-60% तक भी रिज़ल्ट जा सकता है। तो इसलिए हमें लिस्ट बनानी है। उसके बाद व्यक्तियों को इनवाइट करना है। डिजिटल इन्विटेशन जो है, हम लिंक भेजते हैं, उसके माध्यम से आप इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद आप डिजिटल इन्विटेशन जो है सोशल मीडिया के ऊपर आप इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि 4 से 6 घंटा जो वेस्ट हम सोशल मीडिया पे करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे स्टेटस चेक करते हैं जब हम लोग, स्टेटस के साथ में अपना जो लिंक है उसको कॉपी करके रखो, उसको भेजो और जो भी व्यक्ति का नंबर लगता है कि इसको इनवाइट करना, उसको कॉल करके टाइमिंग और प्रॉपर तरीके से क्या बोलते हैं इन्विटेशन उसको कर दो। इस तरीके से आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी ये बिज़नेस आके किसी ने बताया था, तो आपको भी लोगों के पास जाके बिज़नेस बताना पड़ेगा। इन्विटेशन आपने कर दिया, उसके बाद शोधा प्लान, हमारा 6 बज के 45 मिनट पे पर डे प्लान चलता है। उसके बाद वेन्यू चलता है। जो भी लीडर अपने 10 लोगों की टीम को लीड कर रहा है, तो वहाँ पे अपने वेन्यू को खुद ऑपरेट करने की कोशिश करे। उसके लिए आप अपनी फ्रंट लाइन से बात कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। अब शोधा प्लान में सबसे पहले टाइम से पहले पहुँचे, नीट एंड क्लीन आपका ड्रेसअप होना चाहिए, जो भी कपड़े आपके पास हैं। उसके बाद प्लान में एक बात याद रखिए कि प्लान मैं दिखाऊँ, सत्या सर दिखाएँ, रुपेश जी दिखाएँ, योगेश्वर के दिखाएँ, कविंद्र प्रसाद जी दिखाएँ, अश्विनी जी दिखाएँ, कोई भी दिखाए, सबके साथ में एक ही फंडा है कि 10 लोगों को प्लान दिखाएँगे तो 2 ज्वाइन। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोगों के दिमाग में बैठ जाती है कि अपलाइन समझाएगी तो बड़ी ईज़िली समझा देगी और ज्वाइन कर जाएगा। साथियों ऐसा भ्रम नहीं है। ये बिज़नेस 80-20 के फ़ॉर्मूले पे काम करता है, सबके लिए।
चाहे मेरा इस बिजनेस के माध्यम से हफ्ते का 2 लाख का चेक बने, चाहे 8 लाख का चेक बने, आप पासबुक में किसी को दिखाओगे, फार्मूला वही है, सिस्टम के तरीके से ही काम करता है। तो जितने ज़्यादा शोधा प्लान आप करोगे, उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए आप जो है सिर्फ एक ही बात पे फोकस करें कि मुझे शोधा प्लान जितने ज़्यादा मेरे माध्यम से, टीम के माध्यम से हो सके, उससे आपका बिज़नेस लगातार मोमेंटम में रहेगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। उसके बाद फॉलो अप का मतलब था राज़ी करना। राज़ी करना, जब इस बिज़नेस में कोई व्यक्ति आता है तो आप ये देखिए, उसने प्लान दिखाया और वो एक ही बार में हाँ करके, यस मैं इस बिज़नेस को कर लेता हूँ। आपने मुझे बिज़नेस प्लान दिखा दिया, अब मैं आपके साथ जॉइन करके इस बिज़नेस के माध्यम से काम करना शुरू कर देता हूँ। तो आप यकीन मानिएगा, ऐसे आपको बिरले कुछ लोग मिलेंगे, ऐसे व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे। आपको उनके मन में कुछ सवाल, शंकाएँ होंगी, उनको दूर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ओपनिंग, सामने वाले व्यक्ति की इनकम और उसका जो काम वो कर रहा है, उस काम के करने से जो वो आवक उसको आ रही है, उसके विषय में मैं बात ना करके सेफ शॉप में अगले 5 साल में 1% वर्क करके वो कहाँ पहुँच सकता है, ये बताएँ। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और अपलाइन के बारे में बताएँ कि कैसे आपको सपोर्ट करके हम आगे लेके जाएँगे। उसके बाद उसके बाद उसका सही प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग करें। प्लान दिखाने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, बोला अपने आप आएगा वो फ़ोन करके, अपने आप नहीं आएगा। उसको प्रॉपर तरीके से आपको बुलाना पड़ेगा। फ़ॉलो-अप का ये प्रक्रिया 24 से 48 घंटे के बीच में अगर हम करेंगे, तो हमें छोटे से एफर्ट से ही सेल मिल जाएगी। साथियों, ये 5 स्टेप जो हैं, ये फ़ॉलो अगर हम करते हैं, तो आगे के 3 स्टेप 100% यूज़र, जब हम सेल्स शॉप में आ जाते हैं, तो हम प्रोडक्ट यूज़ करने लग जाते हैं। प्रोडक्ट, उसके बाद टूल्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ट्रेनिंग का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। बी अ टीम प्लेयर, आपकी अपलाइन आपको लगातार बता देती है कि आपको टीम को कैसे ग्रो करना है। उसके बाद जब आप हमारी एसोसिएशन या सिस्टम के एसोसिएशन में रहोगे, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले कंटिन्यू काम करोगे, तो आपके अंदर ऑडियो, वीडियो सुनने की हैबिट्स आ जाएगी। गाने सुनना, टीवी देखना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दोगे। क्योंकि जो लोग टीवी देखते हैं, वो कभी टीवी पे नहीं आते। जो लोग गाने सुनते हैं, उनका गाना कोई नहीं सुनता। आज मेरा गाना आप सुनते हो, तो मैं कभी गाने नहीं सुनता। सत्या सर का गाना लोग सुनते हैं, ओम प्रकाश सर का गाना सुनते हैं। तो इसलिए सुनते हैं कि आम आदमी की जो आदतें होती हैं और खास आदमी की जो आदतें होती हैं, उनमें डिफरेंस होता है। हमेशा वो अपने माइंड को ग्रो करने के लिए बात करते हैं। ये 8 स्टेप जो है, आपको इस बिज़नेस के माध्यम से बड़ी सफलता दिलाने वाले हैं। इन 8 स्टेप के माध्यम से इस बिज़नेस में आप बड़ी ईज़िली सक्सेस हासिल कर सकते हो। और मैं आपको बताऊँ, ये 8 के 8 स्टेप ऑलरेडी हम लोग करते हैं। सपने हम देखते हैं, घर में राशन शादी हो जाए तो लिस्ट बनाते हैं, लोगों को इनवाइट भी करते हैं फंक्शन में। शोधा प्लान, हमने घर में जब कोई गेस्ट आने वाला होता है तो वेन्यू बनाते हैं। वेन्यू के लिए आप क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करते हैं। फॉलो हमारे घर में अगर आए, एक-दूसरे के साथ में हमारी बातचीत हो जाए, किसी बात को विवाद हो जाए, तो हम उसको शॉर्ट आउट करते हैं। वैसे ही 8 के 8 स्टेप जो है, हम सारे के सारे ऑलरेडी बाहर की दुनिया में करते हैं, बस इनको सिस्टमैटिक करना है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले और अपलाइन की गाइडेंस में करना है, हमें सफलता मिल जाएगी। उसके बाद अब साथियों, ये 8 स्टेप मैंने बताए, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। आज से बाद जो मैंने बातें बताई, तो मैं यहाँ से छोटा-सा एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि सारे के सारे लोग जो आज मैंने बातें बताई थी, उसमें से मुझे लगता है कि कुछ लोगों को तो इस बात का पता होगा कि यार, आज जो सर ने बातें बताई हैं, ये बातें मेरे लिए थी और इनको यूटिलाइज़ करके मैं सुधार करके अपने बिज़नेस को मुख्य धारा में लाके अपलाइन की नज़रों में हीरो बन के दिखाऊँगा। कुछ लोगों को तो आज ऐसा लगा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कुछ लोगों को तो आज ऐसा लगा होगा कि यस, मैं इस बिज़नेस को करके आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि साथियों, कहा जाता है कि किसी की प्रेरणा से, किसी के मोटिवेशन से अगर जीवन में परिवर्तन आ जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जो बातें आज मैंने बताई, वो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से मैंने आज की बातें आपको बताई और ये सारी की सारी बातें आपके ऊपर भी लागू होती हैं। अगर आप इम्प्रूवमेंट करते हो, तो आपको इस बिज़नेस के माध्यम से बहुत शानदार सफलता मिल सकती है और उसके बाद टारगेट आपको दिया हुआ है, उस टारगेट को जीत जाओ। मैं किसी से भी कोई कमिटमेंट नहीं माँगता, मैं किसी से भी कोई भी विषय में एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहता। सिर्फ़ मैं एक बात जानता हूँ कि आपका बैंक अकाउंट आपको आपकी जानकारी देता है। उस जानकारी को आपकी जानकारी को आपका बैंक अकाउंट आप तक पहुँचा देगा और हम तक अपने आप पहुँच जाएगी कि आपकी जानकारी आपके पास अब जो आ रही है, वो लगातार आगे बढ़ने की इन्फॉर्मेशन बैंक आपको दे रहा है। तो मैं सिर्फ़ यही बातें आपसे आज करना चाहता था।
लास्ट में सिर्फ एक बात बोलूंगा, जो भी व्यक्ति सिल्वर एंड अबव काम कर रहा है वो एमसीआर पे पक्का काम करे, अपने टीम को मॉनिटरिंग करे। मॉनिटरिंग में उसको प्रॉपर एफआईएम 24 से 48 घंटे के बीच में ज्वाइनिंग करने के बाद एफआईएम बताए, सेफ शॉप की हिस्ट्री, उसके बाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का महत्व, अपलाइन का महत्व और अपना डेडिकेशन कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे इस बिजनेस में, कुछ भी हो जाए मिलकर टीम बनाएंगे। ये जो है मॉनिटरिंग हर लीडर को अपने टीम में 10 से ज्यादा की ग्रुप जिसका है वो करे। उसके बाद कंटिन्यू अपने टीम में काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से करवाएं। अगर आपके पास समय है और सत्या सर के माध्यम से या और भी कोई लीडर है तो कॉन्फ्रेंस कॉल में 5-5 लोगों को लेके आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, तो ताकि उनको ये विश्वास जगे कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी टीम के लोग हैं जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग आदत डालिए कि आप अपनी अपलाइन को प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग करिए। कुछ लोग फोन के माध्यम से, कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन कुछ लोग कॉल नहीं उठाते। मैं उन लीडर्स को एक ही बात बोलना चाहूंगा, दोस्त, जीवन में जिनको आगे बढ़ना वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप मुख्य धारा में और सिस्टम और अपलाइन के साथ में तालमेल बिठा के काम करोगे तो हो सकता है कि इस बिजनेस में आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे ग्रो कर जाए। वरना करने वाले लोग तो हर जगह काम कर ही जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने इस बिजनेस में एक्सपीरियंस किया है। मैंने जिस दिन इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और आज तक मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, अगर मेरे अंदर दम है मैं टीम बनाता रहूंगा, मेरे अंदर दम है तो मेरे साथ चलने वाले कुछ लोग मेरे साथ रहेंगे और लगातार सफलता आगे बढ़ती चली जाएगी। तो साथियों, सारी की सारी बातें मैंने आपसे करी, आपने मेरी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनको इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ें और ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए। थैंक यू, जय हिंद, गुड डे। थैंक यू गुरुजी। एंड अभी अभी बाकी है, अभी ट्रेलर कंप्लीट हुआ है, पिक्चर बाकी है। गुरुजी ने इतना जी सर। शानदार तरीके से हमें समझाया, गुरुजी के लिए जोरदार तालियां तो बनता है। सबसे मेरा निवेदन है, 50 डायमंड है आज हमारे साथ में, संदीप गुरुजी को मिला के ताली बजाइए गुरुजी के लिए। मजा नहीं आया, दोबारा बढ़िया से बताओ। ओके, थैंक यू सो मच। अभी मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से, 15 मिनट 20 मिनट और है, क्योंकि 1.5 घंटे की 90 मिनट का ट्रेनिंग होती है। गुरुजी मैं स्लाइड जो है शेयर कर रहा हूँ गुरुजी में, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देना। हम आज के दिन में बड़ा सौभाग्यशाली है कि संदीप गुरुजी का बात सुनने के लिए हमें मौका मिला। ध्यान रखना, गुरुजी के बाद जिस व्यक्ति ने भी 100% फॉलो करेंगे वो अमीर बनेंगे। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, तो ध्यान सुनिएगा। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें जो हैं, बट ये आपको 100% सक्सेस दिलाएंगे, जो मैं प्रैक्टिकली अभी का दिन में मैं प्रैक्टिकली फॉलो कर रहा हूँ। तो फॉर सक्सेस इन सेफ शॉप में सफल बनने के लिए जो 3200 करोड़पति हैं, संदीप सर जैसे, ओम प्रकाश महागुरु जैसे, और भी बहुत सारे जो टाइगर्स जैसे, हम यहाँ पे बहुत बड़ा लाइफ जीने के लिए हमारा पास में एक रास्ता है जिसको बोलते हैं 21 डेज फॉर्मूला। इन्हें 21 दिन इनको अमल करना है। पहले कंडीशन, अमल करने से पहले इन्हें हर मंत्र का पीछे एक कंडीशन होता है। बोलते हैं ना, हर कोई भी अपॉर्चुनिटी के पीछे कंडीशन होता है। शेयर मार्केटिंग करने से पहले कंडीशन अप्लाई बोलते हैं।